Welcome to NGCon Online Academy. We have already studied the reactions of period 3 elements. अब हम पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स यानी पीरियड 3 के एलिमेंट्स की ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को डिटेल में देखेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस को स्टडी करेंगे. So first of all, let's talk about the oxides of period 3 elements. So अगर हम सोडियम से स्टार्ट करें तो सोडियम की मेन ऑक्साइड है नॉर्मल सोडियम ऑक्साइड which is a white solid. Then we have white solid magnesium oxide. Then we have aluminium oxide. Then हमारे पास आ जाती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड. देन हमारे पास फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड जिसमें फॉस्फोरस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड देन फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड जिसमें फॉस्फोरस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है. देन सल्फ़र की हमारे पास सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड आ जाती है जिसमें सल्फ़र हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सल्फ़र डाइऑक्साइड आ जाती है. देन क्लोरीन की हमारे पास ऑक्साइड आती है डाइक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड एंड देन हमारे पास डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड. So these are the major oxides in period 3 elements. So first of all, let's talk about the structure of oxides. So अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड along with एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तीनों ऑक्साइड्स मेटल की ऑक्साइड्स हैं. देयरफॉर ये हमारे पास आयनिक होंगी नेचर में और ये सॉलिड आयनिक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी. देन वी हैव सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सिलिकॉन डाइऑक्साइड डिफरेंट सॉलिड फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है लेकिन सबसे कॉमनली ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में देखी जाती है जिसमें हमारे पास एक सिलिकॉन का एटम 4 नेबरिंग ऑक्सीजन एटम्स के साथ कनेक्टेड है और हर ऑक्सीजन हमारे पास 2 सिलिकॉन एटम्स के साथ कनेक्टेड है. सो इट इज़ अ जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास 3 डायमेंशंस में स्प्रेड है लाइक दिस. देन टॉकिंग अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ दीज नॉन मेटल्स, सो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर नेचर की ऑक्साइड्स हैं. ये जनरली हमारे पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी. Then talking about the melting point and boiling point of these oxides. So हमारे पास ये तीन ऑक्साइड्स आयनिक फॉर्म में हैं. Therefore they have relatively high melting and boiling point. अब अगर हम सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को कंपेयर करें तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट तीनों में कम होगा. देन मैग्नीशियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट सोडियम ऑक्साइड से ज़्यादा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भी ज़्यादा है. देन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ अ जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल. इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है लेकिन इट इज़ लेसर एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड. देन हमारे पास फॉस्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन की जो तीनों ऑक्साइड्स हैं, इन तीनों एलिमेंट्स के ऑक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्म में है. देयरफॉर दे हैव क्वाइट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अब इन तीनों में से चूंकि P2O5 का साइज़ सबसे बड़ा है सो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सबसे ज़्यादा है. देन SO3 और Cl2O7 में से Cl2O7 का साइज़ बड़ा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट SO3 से ज़्यादा होगा. Now talking about electrical conductivity of these oxides, so हमारे पास नॉन मेटल की जितनी भी ऑक्साइड्स हैं they are non-conductors of electricity because they do not have freely mobile ions or electrons. जबकि आयनिक ऑक्साइड्स जो हमारे पास हैं ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नॉन कंडक्टर्स हैं जबकि ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कंडक्टर्स होंगी. सो दे आर कंडक्टर्स इन मोल्टन फॉर्म. Now talking about their acidic and basic behavior, so अगर हम सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें सो ये दोनों हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स हैं. देयर नेचर इज़ बेसिक. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ फेमस एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी ये एसिड्स के साथ बेस और बेसिस के साथ एसिड की तरह बिहेव करेगी.
जबकि सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक जितनी भी ऑक्साइड्स हैं दे आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, देयरफॉर दे आर एसिडिक इन नेचर। सो अगर हम एसिडिटी की बात करें तो अलोंग द पीरियड हमारे पास ऑक्साइड्स की एसिडिटी इंक्रीज होती है। देन हम उन ऑक्साइड्स की बात करें जो कि हमारे पास नंबर में एक से ज़्यादा हैं, तो कीप इन माइंड कि हायर ऑक्सीडेशन वाली ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक देन द ऑक्साइड्स विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फॉस्फोरस में P2O5 विल बी मोर एसिडिक देन P2O3। सिमिलरली सल्फर में SO3 विल बी मोर एसिडिक देन SO2 एंड क्लोरीन में Cl2O7 विल बी मोर एसिडिक देन Cl2O। सो विद इंक्रीजिंग oxidation state, the acidity of oxide increases. Now we see the reactions of these oxides. So first reaction we see the reaction of these oxides with water. तो सोडियम की ऑक्साइड और मैग्नीशियम की ऑक्साइड we know that these two oxides are basic. Therefore जब ये दोनों ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग बेसिस देंगी। तो सोडियम विल गिव NaOH, वेयर एज मैग्नीशियम की ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगी। सो बोथ ऑफ देम गिव द कॉरिस्पॉन्डिंग बेसिस। नाउ एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की जो ऑक्साइड्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विच आर नॉट ब्रोकन बाय वाटर। Now if I talk about phosphorus pentoxide, so phosphorus pentoxide is acidic. It will dissolve in water to give us acid which is phosphorus acid. Sorry, phosphoric acid. Then SO2 और SO3 dissolve करेंगी water में to give us H2SO3 sulfurous acid and H2SO4 sulfuric acid. Cl2O7 will give us perchloric acid HClO4 which is believed to be the strongest acid और Cl2O वाटर में डिसॉल्व होकर हमें देगी hypochlorous acid. Keep in mind that this reaction is also reversible. तो हमारे पास नॉन मेटल्स की जितनी भी ऑक्साइड्स हैं ऑल ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, देयरफॉर ये वाटर में डिसॉल्व होकर हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स बनाएंगी। Now let's see the reactions of these oxides with acids and bases. Now keep in mind कि सोडियम और मैग्नीशियम की ऑक्साइड्स बेसिक हैं, देयरफॉर हमें ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हुई मिलेंगी। सो अगर सोडियम की ऑक्साइड किसी एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगी और हमें वाटर और साथ में कॉरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह मैग्नीशियम की ऑक्साइड भी बेसिक है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो अगेन हमें न्यूट्रलाइजेशन के रिजल्ट में वाटर और कॉरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट देखने को मिलेगा। नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिकॉज इट इज़ एम्फोटेरिक। तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो इट विल बिहेव एज अ बेस। सो एसिड के साथ ये बेस की तरह बिहेव करेगी और सॉल्ट बनाएगी और साथ वाटर बनाएगी। जबकि अगर हम इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करें तो बेस के साथ हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगी NaAlOH4। Keep in mind that this reaction has been asked several times previously in exams. देन अगर हम सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक की ऑक्साइड्स की बात करें सो दे आर एसिडिक इन नेचर। ये हमें बेसिस के साथ रिएक्ट करती हुई नज़र आएंगी। सो अगर हम सिलिकॉन ऑक्साइड को बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस बेस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी और हमारे पास सोडियम सिलिकेट बनाएगी और साथ में हमें वाटर मिलेगा as the neutralization product. Then phosphorus ट्राइऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगी और हमें इसके रिजल्ट में सोडियम फॉस्फाइट देखने को मिलेगा Na3PO3 और साथ न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट वाटर।
जबकि फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके हमें सोडियम फॉस्फेट देगी Na3PO4 और साथ में हमें वाटर देखने को मिलेगा। इसी तरह सल्फ़र की सल्फ़र डाइऑक्साइड एसिडिक है, ये बेस यानी NaOH के साथ रिएक्ट करके हमें सोडियम सल्फाइट देगी और साथ में वाटर विल बी रिलीज्ड। और SO3 हमारे पास बेस यानी NaOH के साथ रिएक्ट करके हमें सोडियम सल्फेट सॉल्ट देगी और साथ में वाटर यील्ड करेगी। देन टॉकिंग अबाउट डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, ये हमारे पास एसिडिक है अगेन, ये बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और हमें सॉल्ट देगी सोडियम क्लोरेट NaClO4। और डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड हमारे पास बेस यानी NaOH के साथ रिएक्ट करेगी और हमें सॉल्ट देगी सोडियम hypochlorite NaClO. So these are the reactions of these oxides. Now let's talk about the chlorides of period 3 elements. So सबसे पहली क्लोराइड बनती है सोडियम से which is white colored solid sodium chloride. Then second हमारे पास क्लोराइड बनती है मैग्नीशियम से which is white colored solid magnesium chloride. Then एल्यूमिनियम की हमारे पास क्लोराइड होगी AlCl3. Silicon gives SiCl4 which is liquid. Then हमारे पास phosphorus forms PCl3 which is a colorless liquid and PCl5 which is a straw colored solid. And then we have foul smelling S2Cl2 which is a liquid. So these are the chlorides of period 3 elements. Now if we talk about structure of these chlorides, so sodium and magnesium chlorides are purely ionic in structure, ये exist करती हैं as ionic solids. Then हमारे पास AlCl3 has a complex structure, इस क्लोराइड को हम intermediate क्लोराइड कहेंगे। इसका बिहेवियर आयनिक और कोवलेंट क्लोराइड्स के दरमियान है, सो इट इज़ इंटरमीडिएट क्लोराइड। एंड देन द क्लोराइड्स ऑफ दीज नॉन मेटल्स आर सिंपली कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो हमारे पास NaCl और MgCl2 आर आयनिक इन नेचर, therefore they have relatively high melting and boiling point. Now keep in mind कि यहाँ से एक दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। सो NaCl और MgCl2 के अगर हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें, सो NaCl हैज़ हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, therefore its melting and boiling point is highest, followed by MgCl2. चूँकि एलुमिनियम की क्लोराइड इंटरमीडिएट है, इट हैज़ अ डिग्री ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर एसोसिएटेड विद इट, सो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट MgCl2 और NaCl दोनों से कम है। देन टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर क्लोराइड्स, सो सिलिकॉन क्लोराइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एलुमिनियम क्लोराइड से कम होगा क्योंकि सिलिकॉन क्लोराइड इज़ अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। देन सिलिकॉन क्लोराइड और PCl3 को अगर हम कंपेयर करें तो SiCl4 और PCl3 में से मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन क्लोराइड का ज़्यादा है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास PCl3 का SiCl4 से थोड़ा सा ज़्यादा है। देन टॉकिंग अबाउट S2Cl2, तो S2Cl2 का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों PCl3 से ज़्यादा हैं ड्यू टू इट्स लार्ज साइज ऑब्वियसली। So this is the trend of their melting and boiling points. Now talking about their electrical conductivity, तो हमारे पास NaCl and MgCl2 are both ionic in character. Therefore, they are conductors of electricity in molten form or in aqueous solution. जबकि AlCl3 से लेकर आगे तक जितनी भी क्लोराइड्स हैं, they are non-conductors because they do not form ions. AlCl3 हैज़ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि जब हम इसको मेल्ट करें तो इट गिव्स अ कोवलेंट लाइक कैरेक्टर, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो अ नॉन कंडक्टर।
नाउ वी सी द रिएक्शंस ऑफ दीज क्लोराइड्स विद वाटर, यानी ये वाटर में डिज़ोल्व होके हमें क्या प्रोडक्ट्स देंगी। तो NaCl सिंपली जब वाटर में डिज़ोल्व होगा तो हमारे पास ये स्प्लिट होगा एक्वस सोडियम आयन और एक्वस क्लोराइड आयन में। इसी तरह MgCl2 विल ऑल्सो स्प्लिट इनटू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन एंड एक्वस क्लोराइड आयंस। देन AlCl3 का थोड़ा सा वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। AlCl3 वाटर के साथ अटैच होगा और हमें एल्यूमिनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स देगा, जिसमें एल्यूमिनियम के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स लाइगेंड के तौर पे आके अटैच हो जाएंगे और एल्यूमिनियम हेक्सा एक्वा 3+ कॉम्प्लेक्स देंगे और 3 क्लोराइड आयंस हमारे पास वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। देन दिस एल्यूमिनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स इज़ बेसिकली एसिडिक। ये हमारे पास क्या करेगा, सो एल्यूमिनियम हेक्सा एक्वा में से 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, यहाँ पर 5 हो जाएंगे। एक वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो उसमें से जो OH पोर्शन है वो एल्यूमिनियम के साथ अटैच रहेगा छठी जगह पे, जहाँ पे पहले एक वाटर था अब वहाँ पे OH हो जाएगा और एक हाइड्रोजन आयन ये अपनी एसिडिटी की वजह से वाटर में दे देगा, सो इट विल गिव अस एसिडिक सॉल्यूशन। नाउ SiCl4 वाटर के साथ वेरी रैपिडली रिएक्ट करेगा और हमें SiOH4 यानी सिलिसिक एसिड देगा। अब इस प्रोसेस में हमारे पास फ्यूम्स भी बनेंगे जो कि बेसिकली HCl के फ्यूम्स होंगे। फॉस्फोरस की क्लोराइड्स वाटर के साथ हमारे पास वायलेंटली रिएक्ट करेंगी। PCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें देगा फॉस्फोरस एसिड H3PO3 और साथ में HCl के फ्यूम्स बाहर आएंगे, जबकि PCl5 वाटर में डिज़ोल्व होकर हमें फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 देगा और साथ में अगेन HCl के फ्यूम्स बाहर आएंगे। सो दीज वर द रिएक्शंस ऑफ क्लोराइड्स। नाउ वी सी द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। सो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोक्साइड आती है सोडियम की NaOH। सो NaOH इज़ कॉल्ड सोडा और कॉस्टिक सोडा। सो ये हमारे पास वाइट कलर का सॉलिड है विच इज़ स्ट्रॉन्गली बेसिक एंड वेरी सॉल्यूबल इन वाटर। देन सेकेंड हाइड्रोक्साइड आती है हमारे पास मैग्नीशियम की, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। This hydroxide is also basic in nature, but it is comparatively a very weak base as compared to NaOH. Then हमारे पास थर्ड हाइड्रोक्साइड आती है एल्यूमिनियम की AlOH3. Now this hydroxide is amphoteric just like the oxide of aluminium. ये हमारे पास एम्फोटेरिक है, जबकि पहली दोनों हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स बेसिक हैं। Then talking about hydroxides of other non-metals, we have silicon hydroxide. Now silicon hydroxide का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सिलिकॉन के साथ हमारे पास 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। सो इस कंपाउंड को हम ऑर्थोसिलिसिक एसिड भी कहते हैं। इट इज़ अ वीक एसिड। So hydroxides of non-metals are weak acids because they have got ionizable hydrogens with them. Then इसी तरह फॉस्फोरस की जो हाइड्रोक्साइड है उसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं H3PO4. It has a structure like this. So it has got 3 donatable hydrogens. So it is also acid called phosphorus acid. This is called phosphoric acid. Then similarly, the hydroxide of sulfur is sulfuric acid H2SO4, which everyone knows is a very strong acid. So it has got 2 donatable hydrogens, so it is a dibasic acid. And then hydroxide of chlorine is HClO4. This is called perchloric acid and it has structure
like this. So this is one donatable hydrogen in this compound. So hydroxides of sodium and magnesium are basic, whereas hydroxide of aluminium is amphoteric, while the hydroxides of all these non-metals are acidic in nature. So this is all about the reactions of period 3 element compounds. Thank you.